टीम मैनेजमेंट ने भाई बड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखा दी है। उन्होंने बोला है कि टेस्ट मैच के दौरान जो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, द प्लेयर्स हु आर नॉट प्लेइंग, वो सो के अपनी नींद नहीं पूरी करेंगे व्हाइल द मैच इज गोइंग ऑन। जो भी सोता हुआ पाएगा ड्रेसिंग रूम में, उसको $500 जुर्माना आयद होगा। उन्होंने बड़ी सख्ती सी कर दी है कि कोई खिलाड़ी जो है वो ये नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा। अब $500 का जुर्माना कर रहे हैं उन प्लेयर्स पे भी कि जो मैच का हिस्सा नहीं है, जो अपनी नींद पूरी कर लेते थे ड्रेसिंग रूम पे। उनको भी कहा कि ड्रेसिंग रूम में अब कोई नहीं सोएगा, सब जागते रहेंगे। वो कैसे सो सकते हैं? क्या पिछली मैनेजमेंट में लड़के ग्राउंड के अंदर सो रहे थे? कौन सोता है यार? क्रिकेट मैच देखते हैं आप सीखने जाते हैं तो आप सो रहे हो। मैं तो हैरान हूँ ये बात सुनकर कि ड्रेसिंग रूम में लोग सो रहे हैं और उस पे फाइन मतलब होगा क्या? मेरे ख्याल से तो हफीज को लगा देना चाहिए था। इतना गुस्साया पड़ोसियों को पिछले 1 2 3 साल में, क्या पड़ोसी जिस देश के साथ सीरीज खेलता है बोलता है भाई पहले तू घुसा ले, बाद में खेल लेते। हमारी जो लड़कियां होती हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे से डरते हैं। उनके पैसे आप काटें, $1000 लें, $2000 लें, $3000 उन पे फाइन लगाएं। जब तक ये मतलब मैं तो तस्वीर नहीं कर सकता। मैं तो सारी जिंदगी ड्रेसिंग रूम में गुजारी है। हमने जिंदगी गुजारी है ड्रेसिंग रूम में, कोई सोता नहीं है उधर। फास्ट कॉल एक इतना बड़ा डाउट है जो पूरे गेम को बदल के रख देता है। 3 स्टंप्स को बॉल लग रहा हो, दैट हैज टू बी नॉट लाइक इट हैज टू बी चेंज, क्योंकि जो हिटिंग द बॉल है वो हमेशा आउट होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है कि वो अंपायर्स कॉल की वजह से एक ही फेवर में चले जाए और दूसरे को नुकसान पहुंचे? पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेला और बुरी क्रिकेट खेलता चला आ रहा है, लेकिन हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब टेक्नोलॉजी के ऊपर, अंपायरिंग के ऊपर, जैसे मिक्की ऑर्थर ने इंडिया में कहा था कि जी दिल पाकिस्तान नहीं चलाया गया। पिछले 80 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता। वगैरह हैं, इन्होंने हमेशा मायूस किया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे मायूस। मैं पूरी उम्मीद है इनसे। ये सिर्फ जो है ना ये किताबों के प्लेयर्स हैं। इनको ट्रक में लेके गए थे और वहां से भी ट्रक में लेके आएंगे। ऑस्ट्रेलिया का ख्वाब ऑस्ट्रेलिया में ही रह गया। सब कुछ करके देख लिया, एक एक चीज बदल के देख ली, पूरा सिस्टम चेंज करके देख लिया, लेकिन फिर भी वो ही पुराने जमाने वाली पाकिस्तान के नसीब में हार। थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि टीम हार जाए और आप उसकी तारीफ करें। पाकिस्तान जीत नहीं पाया, लेकिन हमें कभी भी शिकस्त का दफा भी नहीं करना चाहिए। टीम में जब लड़के ड्रेसिंग रूम में सो रहे होंगे तो फिर टीम थोड़ी जीतेगी। अब ये किसके वजह से हुआ? हफीज साहब की वजह से हुआ। तो हफीज को ख्याल रखना चाहिए कि आप एक ऐसी पोस्ट के ऊपर हैं जहां पर हर चीज को बताया नहीं जाता। घर में भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो आप उसको छुपा देते हैं पूरे। हेलो दोस्तों, जब से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है और पाकिस्तान को बुरी हार मिली है, जब से पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के हेड कोच मोहम्मद हसीफ का कहना है कि अब हर खिलाड़ी के सोने पर लगेगा उन पे जुर्माना। दोस्तों बताया गया है कि अगर कोई भी खिलाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा नींद लेगा तो उस पर $500 तक का जुर्माना लग सकता है। इस पर पूरी पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है क्या हमारे खिलाड़ी इतने लेज़ी हैं कि इन पर अब जुर्माने लगाने की नौबत आ चुकी है। तो चले दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या है रिएक्शन इस नए अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आने वाली सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चले फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है पाकिस्तानी मीडिया का अगला रोना। सोने पे अब $500 का जुर्माना होगा। Do you know that? Well, let me tell you. नहीं फातिमा, गोल्ड नहीं, नींद वाला सोना। बिल्कुल 500 नींद वाला सोना। दैट वाला सोना। ठीक है, तो टीम मैनेजमेंट ने भाई बड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखा दी है। उन्होंने बोला है कि टेस्ट मैच के दौरान जो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, द प्लेयर्स हु आर नॉट प्लेइंग, वो सो के अपनी नींद नहीं पूरी करेंगे व्हाइल द मैच इज गोइंग ऑन। जो भी सोता हुआ पाएगा ड्रेसिंग रूम में, उसको $500 जुर्माना आयद होगा। और टीम मैनेजमेंट ने प्लेयर्स पर वाज़ेह कर दिया है कि पुरानी आदत बदल डालें। और इतलाब ये भी आ रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नींदें पूरी करते थे पहली वाली मैनेजमेंट के अंदर, बट द न्यू मैनेजमेंट said do not sleep। कौन सोता हुआ पाया गया? मैं सारी जिंदगी ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ। जो खेल रहा होता है ना लड़का, जैसे कि शाहीन ने पहली इनिंग में बॉल करा दिए, मीर हमजा ने बॉल करा दी, उनको तो थोड़ा राइट होता है कि वो जाके रिलैक्स करें, चेल करें और मसाज लें। मगर वो जो एक्स्ट्राज होते हैं उनका काम तो इन लड़कों को प्लेइंग 11 को सपोर्ट करना होता है। उनके मतलब है कि उनकी खाने पीने का अरेंजमेंट्स और ये वो सब उनके हाथ फील्ड के अंदर जाना। वो कैसे सो सकते हैं? क्या पिछली मैनेजमेंट में लड़के ग्राउंड के अंदर सो रहे थे? कौन सोता है यार? क्रिकेट मैच देखते हैं आप सीखने जाते हैं तो आप सो रहे होते हैं। मैं तो हैरान हूँ ये बात सुनकर कि ड्रेसिंग रूम में लोग सो रहे हैं और उस पर फाइन मतलब होगा क्या? मेरे ख्याल से तो हफीज को लगा देना चाहिए था $5,000 का। Not even $500? नहीं, $5,000। देखिए हमारी जो लड़कियां होती हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे से डरते हैं। उनके पैसे आप काटें, $1000 लें, $2000 लें, $3000 उन पे फाइन लगाएं। जब तक ये मतलब मैं तो तस्वीर नहीं कर सकता। मैं तो सारी जिंदगी ड्रेसिंग रूम में गुजारी है। हमने जिंदगी गुजारी है ड्रेसिंग रूम में, कोई सोता नहीं है उधर। हाँ, वो जो बॉलर्स होते हैं जो बिल्कुल थके हुए होते हैं, उनका हक है कि वो जाके लाई डाउन। पिछले 80 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता। लाहौल वाला कुत, ये कितनी शर्म की बात है
कि भाई आप किसी अगले देश को धमकियां देते हो, ट्रोल करते हो, एक ऐसे देश का नाम लेकर जिसे 80 साल से तुम हरा नहीं पाए। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि भाई ये पाकिस्तान अपनी जिंदगी में कभी भी एक कंगारियों से नहीं जीत पाएगा। और एक बात तो बिल्कुल हकीकत थी कि इनको ट्रक में लेके गए थे और वहां से भी ट्रक में लेके ही आएंगे। और आज तो बाबर आजम ने जो है थोड़ी सी मेहनत कर ली भाई, 41 रन बना लिए भाई। आज पता नहीं सूरज कहां से निकला था सुबह सुबह के बाबर आजम ने 41 रन बना लिए, नहीं तो इस बंदे को 1 रन पे आउट होना था। यार पड़ोसियों, तुम लोगों के क्रिकेट खेलने का फायदा क्या है यार? तुम मुझे ये बताओ फायदा क्या है? जब तुम्हारे अपने घर में सीरीज हो रही थी, पूरी दुनिया आई, सबने तुम्हें ठोका, सब जीते तुमसे, सबने तुम्हें मारा, तुम हार गए वहां पे, सारे सीरीज हार गए। उसके बाद तुम एशिया कप में गए, पटाई हो गई। वर्ल्ड कप में गए, पटाई हो गई। पटाई क्या, बिल्कुल है कुटाई हो गई। अब आई बात सीरीज की ऑस्ट्रेलिया के साथ, यहां भी भाई घुसा दिया। इतना घुसाया पड़ोसियों को पिछले 1, 2, 3 साल में कि अब पड़ोसी जिस देश के साथ सीरीज खेलता है बोलता है भाई पहले तू घुसा ले, बाद में खेल लेते। पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेला और बुरी क्रिकेट खेलता चला आ रहा है, लेकिन हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब टेक्नोलॉजी के ऊपर, अंपायरिंग के ऊपर, जैसे मिक्की ऑर्थर ने इंडिया में कहा था कि जी दिल दिल पाकिस्तान नहीं चलाया गया। भाई मैं मानता हूं कि रिजवान का आउट जो है वो क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हो। और रिजवान साहब भी जिस गेंद को डिफेंड कर रहे हैं, देखिए पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियंस में क्यों कहता हूं कि वो समझदार और वो हमसे स्ट्रॉन्ग माइंड रखते हैं गेम के अंदर। वो जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, हमने उस गेंदबाजी को टैकल करना था। हमारे पास कल का दिन भी पड़ा हुआ है, पर्थ में भी हमारे साथ यही हुआ कि हम एक ही दिन के अंदर हमारी पूरी टीम आउट हो गई, और आज भी एक ही दिन के अंदर हमारी टीम आउट हो गई। वो पॉजिटिव इंटेंट का हमने अचार डालना है। क्या कर रहे हैं हम इस पॉजिटिव इंटेंट का, जो हमें श्रीलंका में एशिया कप में भी शिकस्त दिलाई, जो हमें वर्ल्ड कप में भी हम अब रुसवा होकर इंडिया से वापस आए, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी 2 टेस्ट मैचेस खेल के हम दोनों टेस्ट मैचेस हार गए। और जब इन लोगों से बात करो तो कहते हैं हम तो पॉजिटिव इंटेंट दिखा रहे हैं। भाई आप लगातार हार रहे हो। मैंने मोहम्मद हफीज को सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि फैंस टीम के साथ जो उनका कनेक्शन है वो खराब होता जा रहा है। टीम में जब लड़के ड्रेसिंग रूम में सो रहे होंगे तो फिर टीम थोड़ी जीतेगी। अब ये किसकी वजह से हुआ? हफीज साहब की वजह से हुआ। तो हफीज को ख्याल रखना चाहिए कि आप एक ऐसी पोस्ट के ऊपर हैं जहां पर हर चीज को बताया नहीं जाता। घर में भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो आप उसको छुपा देते हैं, पूरे मोहल्ले को नहीं बताते कि हमारे घर ये हो गया। तो ये आप ख्याल करें, इसका मजाक बन रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि जब लड़के सोएंगे तो फिर यही हशर होगा। तो आप प्लीज उसको, इसलिए मैं कहता हूँ कि देखें, जब आप किसी को अपॉइंट करते हैं ना पीसीबी, वो ये देखें उसका बैकग्राउंड भी है, कभी उसने कोई काम भी किया है, कभी कोई उसने कोई ऐसी चीज की मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इन इश्यूज को भी एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर ऐसी कोई चीज बाहर आ भी गई है तो किसी ना किसी को हफीज को ये समझाना होगा कि जी ये खबरें आपने बाहर नहीं निकालनी है। या तो वो और स्मार्ट बन रहे हैं, जैसे फील आ रहा है कि जैसे कि वो मैं बहुत ये कर दूंगा, वो कर, नहीं, जस्ट टेक इट। करें सब कुछ करें, बट फिर अपनी हद तक रखें और चीजों को एड्रेस करें बड़ा खामोशी के साथ। पाकिस्तान जीत नहीं पाया, लेकिन हमें कभी भी शिकस्त का दफा भी नहीं करना चाहिए। बुनियादी तौर पर जब आप अपनी शिकस्त पर खुशी मनाने लगते हैं, और पाकिस्तान का गुज़िश्ता चंद बरसों से यही मसला है कि हम नंबर 2 होते हैं तो हम उस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब ने देखा ही है कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपने ही खिलाड़ियों को लताड़ रहा है। क्या भी कर सकते हैं, जहाँ जाते हैं इन्हें बुरी हार ही मिलती है, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, अब चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ हो। जैसा कि आप सबको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ जीतना कितना ही मुश्किल है। ये कारनामा केवल इंडिया जैसी टीम ही कर सकती है। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चले फिर दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों।